टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान हु बिकेम द रूलर ऑफ मसूर इन 1782। टीपू सुल्तान जो है वो मसूर के राजा 1782 में बने। इट इज said that once he went hunting in the forest with a French friend। ऐसा कहा जाता है उनके बारे में, एक जनश्रुति है कि वो एक उनका कोई दोस्त था फ्रांस का, उसके साथ वो जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। तो देयर ही केम फेस टू फेस विद अ टाइगर, और वहाँ उनके सामने कोई आ गया, एक टाइगर आ गया। हिज गन डिड नॉट वर्क, और उनके गन ने काम करना बंद कर दिया। एंड हिज ड्रैगर फेल टू द ग्राउंड, और उनका जो छुरा था वो जमीन पर गिर गया। He battled with the tiger unarmed till he managed to reach down and pick up the dagger। उन्होंने टाइगर के साथ जब तक बिना हथियार के लड़ाई की, जब तक वो जमीन पर जाकर अपने ड्रैगर को उठा नहीं लेते। जब उन्होंने अपना ड्रैगर उठा लिया, उसके बाद वो क्या करते, टाइगर को मार देते हैं। आफ्टर दिस ही केम टू नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। इसके बाद इसलिए उनको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाने लगा। मसूर जो है वो साउथ का काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेट था। मसूर की लोकेशन का हमें पता होना चाहिए। देखो ये मसूर है, और इस वाले एरिया पे क्या पड़ती है, हमारा मालाबार कोस्ट पड़ती है। यहाँ से अंग्रेज व्यापार करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। ये थोड़ी सी लोकेशन हमें समझनी ज़रूरी है, क्योंकि इसके बारे में हम आगे वाले स्लाइड में बात करने वाले हैं। टीपू सुल्तान और उनके पापा हैदर अली बहुत अच्छे शासक थे, और अंग्रेज अपना आधिपत्य जमाना चाह रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच में अनबन तो होनी थी। इस टॉपिक में हम यही जानेंगे क्या कारण था कि दोनों के बीच में ये अनबन हुई। मसूर had grown in strength under the leadership of the powerful ruler like Hyder Ali and his famous son टीपू सुल्तान। हैदर अली और उनके फेमस पुत्र थे टीपू सुल्तान, जो दोनों ही शक्तिशाली शासक थे। उनके नेतृत्व में मसूर बहुत ताकतवर हो चुका था। हैदर अली ने मसूर पे रूल किया 1761 से लेकर 1782 तक। 1782 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके बेटे ने शासन संभाला 1782 से 1799 तक। Masur controlled the profitable trade of the Malabar coast, where the company purchased paper and cardamom। मसूर ने क्या किया, मसूर ने मालाबार कोस्ट पे अपना आधिपत्य जमा लिया, अपने कंट्रोल में उसको ले लिया। जहाँ से कंपनी क्या करती थी, काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। ये बहुत ही फायदे का सौदा हुआ करता था उस टाइम में। In 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood, paper and cardamom through the port of his kingdom। पहले तो पोर्ट हम जान लेते हैं। पोर्ट वो एरिया होता है जहाँ पे जहाज खड़ी होती है और हम सामान को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, वहाँ उस एरिया को हम पोर्ट बोलते हैं। तो टीपू सुल्तान के किंगडम में जो पोर्ट एरिया था 1785 में टीपू सुल्तान ने वहाँ से निर्यात करना बंद कर दिया। वहाँ से चंदन को, पेपर को और इलायची को दूसरे देशों में भेजने से मना कर दिया। एंड दिस अलाउड लोकल मर्चेंट फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। और जो जितने भी लोकल मर्चेंट थे, जो हमारे लोकल व्यापारी थे, उनको डिसअलाउ कर दिया कि वो कंपनी के साथ कोई भी व्यापार नहीं करेंगे। ही आल्सो स्टेबलाइज्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विद फ्रेंच इन इंडिया। और उन्होंने क्या किया, जो इंडिया में जो फ्रांस के लोग थे उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप स्थापित किए। एंड मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी विद देयर हेल्प। और उनकी हेल्प से अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज्ड किया। उस समय के साथ अपनी आर्मी को उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस। अब ब्रिटिश क्या हो गए, आग बबूला हो गया। आग बबूला क्यों हुए, एक तो उसने टीपू सुल्तान ने अपने एरिया में जो पोर्ट एरिया था वहाँ पर उनको ट्रेड करने से मना कर दिया। दूसरी बात, वो अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज्ड कर रहे थे। अंग्रेजों को ये बात बर्दाश्त नहीं होने वाली थी।
They saw Hyder and Tipu Sultan as ambitious, arrogant and dangerous rulers who had to be controlled and crushed. जो अंग्रेज़ थे वो टीपू सुल्तान को और हैदर को बहुत ही महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस मतलब जो बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हैं, एरोजेंट घमंडी और डेंजरस खतरनाक समझते थे अपने आप को, अपने लिए। तो अंग्रेज क्या सोचते थे कि ऐसे शासकों को कंट्रोल करना ज़रूरी है और उनको कुचलना ज़रूरी है। 4 wars were fought with मसूर। 4 जो है युद्ध मसूर के साथ लड़े गए। पहला युद्ध था वो 1767 में स्टार्ट हुआ और 1769 में ख़त्म हुआ। दूसरा युद्ध 1782 में स्टार्ट हुआ और 1782 में ख़त्म हुआ। इस युद्ध के बीच में ही 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। अब जो सारा जो बागडोर थी वो टीपू सुल्तान के हाथ में आ गई थी। तीसरा युद्ध 1790 में स्टार्ट हुआ और 1792 तक चला। 1792 में एक ट्रेडी जो है टीपू सुल्तान ने और अंग्रेज़ों ने साइन की। लास्ट युद्ध था वो 1799 में हुआ। ओनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री। जो लास्ट का युद्ध था बस उसी में कंपनी को विजय मिली। ये कौन सा युद्ध था? बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान was killed defending his capital श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान जो है मार दिया गया अपनी राजधानी को बचाते हुए। टीपू सुल्तान की जो है राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। उसकी रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान को मार दिया गया। मसूर was placed under the formal ruling dynasty of the Wodeyar and a subsidiary alliance were imposed on the state। जो मसूर की लड़ाई थी उसके बाद टीपू सुल्तान की तो मृत्यु हो गई थी। अब मसूर पे क्या हुआ? मसूर का जितना भी राज का था वो ना पुराना कोई डायनेस्टी था वोडियार, उसके हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मसूर पर भी एक सहायक संधि थोप दी गई। The company forces were defeated by Hyder Ali and Tipu Sultan in several battles। कंपनी की जो फोर्सेस थी उनको हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार हराया था। बट इन 1792 जो 1792 का अटैक था उसमें कुछ स्पेशल हुआ था। इसमें क्या हुआ था? अटैक्ड बाय द कंबाइंड फोर्स ऑफ मराठास, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड द कंपनी। जो 1791 की लड़ाई थी उसमें मराठा और निज़ाम ऑफ हैदराबाद और कंपनी तीनों ने मिलकर अटैक किया था टीपू सुल्तान पे, है ना। टीपू सुल्तान वाज फोर्स्ड टू साइन अ ट्रेडी विद द ब्रिटिश। इसके बाद टीपू सुल्तान ने क्या की? एक ट्रेडी साइन की, एक जो एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया बाय विच 2 of his son were taken away as hostage। और इस ट्रेडी के समय में क्या हुआ? उनके 2 बेटों को एज अ होस्टेज जो है ब्रिटिश ले गए। दिस इज द पिक्चर ऑफ बिग मैकेनिकल टॉय दैट टीपू पोज्ड। ये टीपू सुल्तान का एक मैकेनिकल टॉय की पिक्चर आप देख रहे हो। उस टाइम में उसका ये टॉय था। यू कैन सी अ टाइगर मौलिंग अ यूरोपियन सोल्जर। इसमें क्या देख रहे हैं कि एक टाइगर ने यूरोपियन सोल्जर को दबोच रखा है। When its handle was turned, the toy tiger roared। जब इसके हैंडल को मोड़ा जाता है तो टॉय टाइगर क्या कर लेता है? गरजता है। And the soldier shrieked। जो सोल्जर है वो क्या करता है? चिल्लाता है।
दिस टॉय टाइगर इज़ नाउ कीप्ड इन विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम इन लंदन। जो ये टॉय टाइगर है, जो टीपू सुल्तान का ये टॉय टाइगर था, इसको अभी विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम में लंदन में रखा गया है। द ब्रिटिश टुक इट अवे व्हेन टीपू सुल्तान डाइड डिफीटिंग his capital Srirangpatnam on 4 मई 1799। जब टीपू सुल्तान मर गए थे, अपनी राजधानी जो श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान 4 मई 1789 में जब 99 में जब टीपू सुल्तान मर गए थे, तो इसको क्या किया था, ब्रिटिश ने यहाँ से ले जाकर लंदन भेज दिया था। टीपू सुल्तान के बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ताकि हमारी जो नॉलेज है वो टेस्ट हो सके। हु वाज द सन ऑफ हैदर अली? हैदर अली का बेटा कौन था? मीर जफ़र, अलीवर्दी खां, टीपू सुल्तान और मीर कासिम। सभी को पता है, टीपू सुल्तान। आफ्टर विच वॉर 2 sons of टीपू सुल्तान वर टेकन एज होस्टेज बाय कार्नावालिस। इसको क्वेश्चन को पूछने के ना 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो किसने बंधक बनाया, इस क्वेश्चन में तो पूछा गया है कि कब टीपू सुल्तान के 2 बेटों को बंधक बना लिया था। इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि किस व्यक्ति ने उनको बंधक बना लिया था। तो कार्नावालिस को याद रखना है, कार्नावालिस ने जो है टीपू सुल्तान के 2 बेटों हैं उनको बंदी बनाया था। अब बात करेंगे कौन से वॉर के बाद बनाया था। इसमें है फर्स्ट मैसूर वॉर, सेकंड मैसूर वॉर, थर्ड मैसूर वॉर, नन ऑफ दिस। एक पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी ना कि 1792 में एक ट्रेडी साइन हुई, उसके बाद क्या किया गया, टीपू सुल्तान के 2 बेटे को बंधक बना लिया गया। तो 1792 में कौन सा मैसूर वॉर हुआ था? थर्ड मैसूर वॉर। हु वाज हैदर अली? हैदर अली कौन थे? रूलर ऑफ हैदराबाद, रूलर ऑफ मैसूर, रूलर ऑफ डाली या ऑल ऑफ दीज? तो हैदर अली कहाँ के रूलर थे? मैसूर के। Which ruler of Mysore stopped the export of many things through the port of his kingdom? कौन से मैसूर के राजा ने अपने पोर्ट एरिया पे जो उसके किंगडम में आते थे वहां से एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया था सामानों को? हैदर अली, मीर जफर, टीपू सुल्तान या ऑल ऑफ दीज? तो किसने बंद कर दिया था वो? ये टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ने मना कर दिया था कि मेरे पोर्ट से कोई भी सामान एक्सपोर्ट नहीं होगा। हाउ मैनी मसूर वॉर्स वर फॉट? कितनी लड़ाई मसूर की लड़ी गई थी? 1, 2, 3 और 4। तो कितनी लड़ाई लड़ी गई थी? हमने अच्छे से पढ़ा था, मैसूर में 4 लड़ाई लड़ी गई थी। इन विच बैटल टीपू सुल्तान डिफीटेड? कौन सी बैटल में टीपू सुल्तान की हार हुई थी? बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम, बैटल ऑफ प्लासे या बैटल ऑफ अवध? तो टीपू सुल्तान की हार कौन सी बैटल में हुई थी? बैटल ऑफ रंगपट्टनम। रंगपट्टनम क्या थी? उनकी कैपिटल थी और उसकी रक्षा करते करते ही टीपू सुल्तान जो है मर गए थे। When was the 4th war of मैसूर fought? मैसूर का जो चौथा युद्ध था वो कब लड़ा गया था? 1767, 1780, 1799 एंड 1782। तो मैसूर का चौथा युद्ध कब लड़ा गया था जिसको लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान मर गए थे? तो वो कौन सा था? 1799। वैन टीपू सुल्तान रूल्ड ओवर मैसूर? टीपू सुल्तान ने कब से कब तक मैसूर पर रूल किया? ऑप्शंस हैं फ्रॉम 1762 टू 1782, ऑप्शन बी फ्रॉम 1761 से 1782, ऑप्शन सी क्या है? फ्रॉम 1782 से 1792 और लास्ट हमारा फ्रॉम 1769 से 1780। तो टीपू सुल्तान का शासन क्या था? जब उनके पापा मर गए थे तो उनके पापा की डेथ कितने में हुई थी? 1782 में। और जब तक उन्होंने शासन किया था, जब उन्होंने लास्ट युद्ध लड़ा था तब तक उनका शासन रहा था, तो वो था 1799 तक।
ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है 1782 से 1799।